वेलकम। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आप लोगों ने 9th और 10th क्लास में पढ़ा होगा कि उनमें एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है जबकि दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इस किस्म के रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इम्पॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन जो कि हमारे डेली लाइफ रूटीन का हिस्सा है, उसमें जो मोबाइल बैटरियां जो हमारे मोबाइल के अंदर लगी हुई है उनके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। इसके अलावा जो ड्राई सेल हम वॉचेस वगैरह में यूज़ करते हैं, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इस किस्म के रिएक्शन को हम किस तरह बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि जो एनर्जी हम इनसे हासिल करते हैं उसका दारोमदार उस बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमें बैलेंसिंग जो है ना वो आना चाहिए। अब रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। उनमें से एक मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड रिलेटिवली सिंपल मेथड है। इस मेथड से हम सिंपल केमिकल रिएक्शन को बड़ी आसानी के साथ थोड़े टाइम में बैलेंस कर सकते हैं। इस मेथड में हमारे पास 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इस मेथड का जो बुनियादी प्रिंसिपल है वो है कि जितना इलेक्ट्रॉन एक एटम लॉस करता है उतना ही इलेक्ट्रॉन जो दूसरा एटम होता है वो उसको गेन करेगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के नतीजे में नेट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़ीरो होता है। लिहाजा जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम देगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम जो है ना वो गेन करेगा, अदरवाइज रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। जो 5 स्टेप्स हैं उनमें स्टेप नंबर फर्स्ट जो है, सबसे पहले हम बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन उठाते हैं, उसको लिखते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे रिएक्टेंट लिख के जाते हैं, राइट साइड पे प्रोडक्ट लिख के जाते हैं। अब जब भी कोई इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो फार्मूले हैं वो सही होने चाहिए, अदरवाइज़ जो आपका रिएक्शन होगा वो गलत होगा। लिहाजा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है ना उनके केमिकल फार्मूलाज जो हम लिखेंगे वो सही होनी चाहिए। इसमें पहला स्टेप ये है कि आप लोगों ने जितने एटम इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना होता है। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के सिंपल रूल आप लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़े होंगे। इसको हम मंदरज़ेल एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं। इस रिएक्शन में फास्फोरस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है पानी की मौजूदगी में और बनाता है फास्फोरिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसको हम शॉर्टली रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। कोई भी एलिमेंट जो प्योर फॉर्म में हो, इसके साथ कोई दूसरा एटम अटैच ना हो दूसरे एलिमेंट का, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बाय रूल जो है वो 0 लिया जाता है। इसके ऊपर कोई अपेरेंट चार्ज नहीं होता। नाइट्रिक एसिड की तरफ जब आते हैं तो इसमें हमारे पास 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फिक्स है, जो कि हम +1 के बराबर लेते हैं। जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। इसी तरह ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 3 एटम है तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर है 3 ऑक्सीजन का वो है -6। अब नेट नाइट्रिक एसिड के मालिक्यूल के ऊपर चार्ज नहीं है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो बराबर होना चाहिए। तो नाइट्रोजन के ऊपर हम +5 लगाएंगे तो टोटल चार्ज 0 के बराबर हो जाएगा। लिहाजा इस केस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। इसी तरह वाटर के मालिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, तो +1 मल्टीप्लाइड बाई 2 +2 और -2 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन अगेन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन है तो -8 चार्ज हो गया। हाइड्रोजन का चार्ज +3 है, तो फास्फोरस के ऊपर अगर हम +5 लगाएं तो नेट चार्ज 0 के बराबर हो जाएगा। लिहाजा फास्फोरस के ऊपर +5 चार्ज है या इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है।
नाइट्रिक ऑक्साइड की तरफ आते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, लिहाजा नाइट्रोजन के ऊपर +2 चार्ज होगा, बस इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 है। तो इसी तरह हम हर एक एटम के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है मेंशन करते हैं, उसके ऊपर लिख लेते हैं। तो ये इस मेथड का पहला स्टेप है। जो दूसरा स्टेप है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन। जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, जिन एटम के ऊपर अपेरेंट चार्ज जो है ना वो चेंज हो रहा है, उन एटम्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। मिसाल के तौर पर इस केस में फास्फोरस ऑक्सीडेशन नंबर 0 है रिएक्टेंट के साइड पे, प्रोडक्ट के साइड पे आकर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है रिएक्टेंट वाले साइड पे +5 है, प्रोडक्ट में आकर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करता है। इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो रहा है। बाकी हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा, +1 इधर भी है, +1 इधर भी है। ऑक्सीजन -2 इधर भी है, -2 इधर भी है और -2 इधर भी है। तो किसी भी साइड पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि जो बेसिक इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस वाला जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो फास्फोरस और नाइट्रोजन के दरमियान है। तो इसी तरह हम उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है। फिर इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो आपने क्या करना है कि जिन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनको आपने एक ब्रिज के ज़रिए एक दूसरे के साथ लिंक करना है, ताकि आगे इस स्टेप में आपसे गलती ना हो। मिसाल के तौर पर इधर हम इस फास्फोरस को, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसको +5 वाला फास्फोरस के साथ लिंक कर दिया। इसी तरह इस नाइट्रोजन +5 इस नाइट्रोजन के साथ लिंक कर दिया। ये बेसिकली वही नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया रिएक्शन के बाद। सिमिलरली ये वही फास्फोरस है रिएक्टेंट वाला, लेकिन रिएक्शन के बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया। अब इस ब्रिज के ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन की तादाद भी लिखनी है कि जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो कितने हैं और जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर हम फास्फोरस की तरफ आएँ तो फास्फोरस में 0 से चार्ज बढ़ रहा है +5। इसका मतलब है कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो फास्फोरस एटम देता है, जबकि नाइट्रोजन एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। +5 में अगर हम 3 -8 करें तो ये +2 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन एटम गेन कर रहा है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 जो है, जो कि इस रिएक्शन मेथड बैलेंस करने का जो बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर लाई करता है, और वो ये है कि हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गेन और नंबर इलेक्ट्रॉन लॉस को इक्वलाइज करना है। तो बेसिकली ये वही स्टेप है कि जो इलेक्ट्रॉन फास्फोरस लॉस कर रहा है, दे रहा है, उतने ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को लेने चाहिए। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस बराबर है फिर रिएक्शन आपका बैलेंस है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस जैसा कि इस एग्जांपल में बराबर नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो फास्फोरस दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले रहा है, तो वो बराबर नहीं है। लिहाजा हमने इन दोनों डिजिट्स को एक ख़ास कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस को हम बराबर कर सकें। तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन को तो ये 15 हो जाएंगे। इसी तरह अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस बराबर हो जाएंगे। अब ये 3 और 5 जो है ना, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इस फास्फोरस को 5 टाइम बढ़ा रहे हैं, 3 टाइम बढ़ा रहे हैं, और नाइट्रिक एसिड को हम 5 टाइम बढ़ा रहे हैं। तो ये कोएफिशिएंट बेसिकली हम इस बैलेंस इक्वेशन के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 को हम इधर लगाएंगे और इधर लगाएंगे, इस 5 को हम उठाकर नाइट्रिक एसिड के साथ लगाएंगे और इस नाइट्रोजन वाले मॉलिक्यूल के साथ लगाएंगे, जो कि इस नीचे वाले इक्वेशन में हमने लगाया है। तो हमने इस 3 को उठा के इस फास्फोरस के साथ मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर जो फास्फोरस है इस पूरे मॉलिक्यूल को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ये जो 5 है इसको हम नाइट्रिक एसिड के साथ लगाएंगे एज अ कोएफिशिएंट, और NO नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ जो है ना वो लगाएंगे। ये जो कोएफिशिएंट है हमेशा ये यहाँ पर कोएफिशिएंट बनता है। अगर आप इसको सबस्क्रिप्ट बनाएंगे किसी एटम का तो आप फार्मूला चेंज कर रहे हैं, जो कि अलाउड नहीं है, आपका इक्वेशन फिर गलत होगा। जो आखिरी स्टेप है इस मेथड का
जो एटम्स अब रह गए हैं फास्फोरस और नाइट्रोजन के अलावा, हमने उनको भी बैलेंस करना है, क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें न सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस बराबर होनी चाहिए, बल्कि उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स दोनों साइड पे सिमिलर एटम की तादाद सेम होनी चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक दोनों साइड पे एटम्स की तादाद सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए तरीका ये है कि ये 3 स्टेप्स हम जो है ना यूज़ करते हैं। बैलेंस अदर एटम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई दूसरा एटम है, मिसाल के तौर पर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या कोई दूसरा एटम है, हम उसको मैंगनीज है, क्रोमियम है, उसको बैलेंस करेंगे। इस केस में हमारे पास नाइट्रोजन है और फास्फोरस है जो कि ऑलरेडी हमने बैलेंस किया हुआ है, लिहाजा ये स्टेप इस इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा स्टेप है, स्टेप नंबर 5 का, वो है बैलेंस हाइड्रोजन। 5 हाइड्रोजन ये है और 2 हाइड्रोजन ये है, तो टोटल हो गए 7 हाइड्रोजन। इस साइड पे है 9 हाइड्रोजन, तो हमने अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। बैलेंस, अब ये इंस्पेक्शन जनरल कॉमन सेंस की मदद से आप जो है ना इसको बैलेंस करेंगे। अगर मैं इस इक्वेशन के इस साइड पे 2 लगा दूँ वाटर के साथ, तो ये हो जाएंगे 4 और 5 9, और ये ऑलरेडी 3 3 9 है। हमेशा जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो जिस साइड पे एटम की तादाद कम होती है वहाँ पर हम कोई सुटेबल कोफिशिएंट जो है ना वो ढूंढ के लगाते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो उससे ये हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो हाइड्रोजन जो है वो 4 और 5 9, और 9 इस साइड पे बराबर हो जाते हैं। फिर आखिर में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो देखते हैं कि हमारे इस इक्वेशन में ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं है। हमारे पास टोटल है 15 और 2 17 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। यहाँ पे 12 और 5 17 ऑक्सीजन है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो भी ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। तो ये हमारे 5 स्टेप्स हैं, इनकी मदद से हम किसी भी इक्वेशन को इंतहाई कम टाइम में आसानी के साथ बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू।